गुरु 5 फरवरी को मार्गीय होने की मेन कंडीशन में आ गया। ये 2 फरवरी को मार्गीय हुआ था, 5 फरवरी को मेन कंडीशन में आ गया, तो मैं आज इसकी वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, गुरु मेष राशि वालों के सेकंड हाउस में मार्गीय हो रहा है, वृषभ राशि वालों के फर्स्ट हाउस में, मिथुन राशि वालों के 12th हाउस में, कर्क राशि वालों के 11th हाउस में, सिंह राशि वालों के 10th हाउस में, कन्या वालों के 9th हाउस में, और तुला वालों के 8th हाउस में, और वृश्चिक राशि वालों के 7th हाउस में, धनु वालों के 6th हाउस में, मकर वालों के 5th हाउस में, कुंभ वालों के 4th हाउस में, और मीन वालों के 3rd हाउस में। इस तरह की कंडीशन है, मगर सभी राशियों में कुछ राशियों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, कुछ राशियों को यहाँ पर दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। मगर आज मैं बात कर रहा हूँ कन्या राशि की, क्योंकि मैं सीरीज जब शुरू करता हूँ कन्या राशि से करता हूँ, तो कन्या राशि वाले मेरी वीडियो को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। उनकी ही ज़्यादा वीडियो पे मेरे व्यूवर्स जो है 50,000 और 1 लाख तक पहुँचे हैं। बाकी और वीडियोस पे जो है और राशि वाले इतनी उसको तवज्जो नहीं देते, इतनी उसको प्रेफरेंस नहीं देते। इसीलिए मुझे जो है कन्या वाले से स्टार्ट करता हूँ, कन्या वाले मेरे लिए बेस्ट हैं। अब देखिए, ये कन्या वाले भी देख सकते हैं, कन्या राशि वाले भी, कन्या लगन वाले भी, पी नाम वाले भी। अब मैं आपको बताऊं क्या होगा कन्या वालों के लिए। 9th हाउस में मार्गीय होगा गुरु। गुरु ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। ये अगर किसी कुंडली में शुभ है तो संतान भी है, संतान से प्रेम भी है, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा है और आपका प्रेम जीवन भी अच्छा है, क्योंकि कन्या वालों के 7th और 4th का लॉर्ड है। 7th हाउस उनका विवाह का घर, 7th हाउस उनका पत्नी का घर, 7th हाउस उनका पार्टनरशिप का घर, 7th हाउस उनका रोजाना की इनकम का घर, 7th हाउस उनका आप कहना चाहिए कि जनता का घर। 4th हाउस वाहन का घर, भवन का घर, स्त्री सुख का घर, मातृ सुख का घर, प्रॉपर्टी सुख का घर, सारे सुखों का घर 4th हाउस। तो 4th हाउस का भी लॉर्ड है और 7th हाउस का भी लॉर्ड है, और ये 9th हाउस में आके बैठा है। ये 14 मई तक यहीं बैठा रहेगा। 14 मई के बाद ये अपनी चेंजिंग करेगा, फिर ये 10th हाउस में चला जाएगा। 10th हाउस के बाद जो है फिर ये 4 महीने बाद अतिचारी हो जाएगा, फिर ये 11 में चला जाएगा, फिर रेट्रो होगा। इस तरीके से बड़ी कंडीशन है, 8 साल ये अतिचारी रहेगा। ये पूरी कंडीशन मैं आपको अलग वीडियो में दूंगा, मगर आज मैं सिर्फ क्या बताना चाह रहा हूँ, गुरु का मार्गीय होना क्या दे जाएगा। गुरु 7th और 4th का लॉर्ड आपकी कुंडली में इस टाइम गोचर में 14 मई तक 9th हाउस में। अब जब ये मार्गी हो जाएगा, इसकी सीधी अवस्था हो जाएगी। देखिए, जब ये वक्र अवस्था थी, इसकी रेट्रो था, तो इसका चेस्ट डबल अष्टम हाउस पे पड़ रहा था। जब इसके अष्टम हाउस पे चेस्ट डबल पड़ रहा था और दृष्टियां जो थी वो अष्टम हाउस वाली मिल नहीं रही थी, कि अष्टम हाउस की नवम दृष्टि अष्टम हाउस पे बैठ के नवम दृष्टि जो पड़ती तो वो 4th हाउस पड़ती, तो भूमि वाहन भवन सब मिलता। मगर चेष्टा बल मिल रहा था। मार्गीय अवस्था वक्र अवस्था में चेष्टा बल बढ़ जाता है सेकंड वाले पिछले घर पे, मगर प्लानेट वहीं रहता है उसमें विराजमान। तो ये आपके सुखों में कमी कर रहा था। आपका वैवाहिक जीवन अक्टूबर से लेके और 2 फरवरी तक बड़ा डिस्टर्ब रहा होगा। जीवन में बड़े कष्ट झेलने पड़े होंगे। वैवाहिक जीवन इस स्तर तक पहुंच गया होगा कि हो सकता है डाइवोर्स तक आपकी कंडीशन पहुंच गई हो, मुकदमा वगैरह आपने जो है वो कर दिया हो कोर्ट में, या फिर आपका पार्टनरशिप में आपको धोखा मिल गया हो पार्टनर से, या पार्टनर्स जो है वो छोड़ के चला गया हो, या पार्टनर ने अपना हिस्सा मांग लिया हो कि भाई हमारा हिस्सा दे दो, हम जा रहे हैं। तो ये सब कंडीशन चली होंगी। जनता द्वारा आपने कुछ भी करके देख लिया होगा, जनता के लिए उल्टे होकर टंग गए होंगे, तो भी फल नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि वक्र अवस्था थी। वक्र अवस्था में दोनों घरों का फल मिलने लगता है, तो उसमें बढ़ जाता है ग्रह। अब ये मार्गी अवस्था हो गई सीधी चाल। जब इसकी सीधी चाल हो गई, अभी 14 मई तक सीधी चाल यहाँ रहेगी, फिर 10 में चला जाएगा, वहां पर भी सीधी चाल रहेगी, तो यहाँ पर भाग्य प्रबल कर देगा। जब भाग्य प्रबल होगा, आपका केंद्र का और त्रिकोण का राजयोग बन जाएगा, क्योंकि नवम जो है त्रिकोण है और सप्तम और 4th जो है वो केंद्र के 2 भाव है।
केंद्राधिपति दोष लगता है गुरु को, मगर अगर गुरु कुंडली में अच्छी जगह प्लेसमेंट हो तो केंद्राधिपति दोष कोई आपको नुकसान देने वाला नहीं है। वो आप देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में गुरु कहाँ विराजमान है, वो तो हम नहीं देख पाएंगे, आपके एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा, आपका चार्ट का वो करने के बाद, जांच करने के बाद ही पता चलेगी। मगर फिलहाल के हिसाब से आपका केंद्र अधिपति दोष नहीं लग रहा है 14 मई तक, और फिर 10th में चला जाएगा फिर भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब गोचर में ट्रांजिट में ये अच्छी अवस्था में है, त्रिकोण राजयोग बन रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, तो आपका भाग्य प्रबल होगा, तो वाहन सुख भी मिलेगा, भवन सुख भी मिलेगा, प्रॉपर्टी भी होगी, विदेश यात्रा भी होगी। नवम हाउस में बैठा विदेश यात्रा, पिता के कार्य को आगे लेके चले जाएंगे, पिता द्वारा सम्मानित होंगे, पिता आपके द्वारा सम्मानित होंगे। आप अपने धर्म की ओर विशेष रुझान रखेंगे, अपने धर्म की ओर लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे और उस तरीके से लोगों से बिहेवियर रखेंगे। ये सब कंडीशन देखने को विदेश यात्रा हो जाएगी 14 मई तक, आप 100% विदेश यात्रा देखेंगे। कुंडली में गुरु की अवस्था अच्छी होनी चाहिए, गुरु आपका नीच नहीं होना चाहिए कुंडली में। गुरु चाहे कम डिग्री पे हो कोई दिक्कत नहीं है, नीच नहीं होना चाहिए, गुरु अस्त नहीं होना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा जीवन 14 मई तक क्या अगले 8 साल बहुत ही अच्छा है करने वालों आपके लिए, तो 8 साल इसके। और फिर सप्तम का शनि आपको क्या दे जाएगा, आपको कुछ नहीं, आप नहीं जान सकते, मैं बता रहा हूँ कि सप्तम का शनि 29 मार्च को आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है, आपके लिए समझ लिए एकदम राजयोग है, केंद्र त्रिकोण राजयोग वहां पे बन रहा है, पंचम का स्वामी सप्तम में चला जाएगा, तो वहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा, तो आपको बड़ा लग्जरी लाइफ मिलेगी, बड़ा अच्छा वैवाहिक जीवन हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में जो आ रही है शुद्धियां वो दूर हो जाएंगी, पैसा खुद चल के आएगा, लोग आपके लिए अपना पैसा लगा के आपको बिजनेस कराएंगे और आपसे उम्मीद कम रखेंगे कि आप उनका पैसा वापस करें। मगर आप अगर पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे तो आपका वो कारोबार सफल होगा और आप बराबर के पार्टनर बन के रहना। वो फिलहाल आप पे ध्यान नहीं देंगे, अपना पैसा लगा के चले जाएंगे, फिलहाल ध्यान नहीं देंगे। वह आपकी ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा ऑनेस्टी की ओर रुझान नहीं भी हो सकता अगर कुंडली में शनि या गुरु की अवस्था अच्छी नहीं हुई तो। फोर्थ हाउस आपको वाहन नहीं था, वाहन का प्रयास कर रहे थे, वाहन के लिए लोन के लिए प्रयास करते, लोन नहीं मिल रहा था, वैसे छठे में शनि चल रहा था, लोन मिल गया होगा, कुंडली में शनि अच्छा हुआ होगा तो लोन मिल गया होगा। वह जो कर्जे बने थे कर्जा समाप्त हो जाएगा, कर्जा ऐसे गायब होगा जैसे शेर को देख के मानव गायब होता है। आप देखना किस कदर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल टाइम स्टार्ट हो गया। शनि का 2.5 साल सप्तम में रहना, राहु का छठे में चले जाना, राहु छठे का कारक है, राहु छठे घर का मतलब छठा घर राहु का माना जाता है। जब अपने घर में राहु बैठेगा तो रोग ऋण शत्रु समाप्त रहेंगे, मुकदमों में जीत मिलेगी, नौकरी नहीं थी तो मिल जाएगी, नौकरी में इंक्रीमेंट चाह रहे थे तो हो जाएगा, नौकरी में प्रमोशन चाह रहे थे तो हो जाएगा, नौकरी अगर प्राइवेट नहीं थी तो प्राइवेट मिल जाएगी, गवर्नमेंट नहीं थी तो गवर्नमेंट का प्रयास चल रहा था गवर्नमेंट मिल जाएगी, वाहन सुख मिलेगा, भवन सुख मिलेगा, व्यापार नहीं था व्यापार में झंडे गाड़ देंगे, राजनीति में भी एक उच्च शिखर प्राप्त करेंगे, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो ये सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। यहाँ से बैठ के गुरु जो है पंचम दृष्टि जो डालेगा वो डालेगा आपकी राशि पर, फर्स्ट हाउस पर। फर्स्ट हाउस पे जब कोई ग्रह गुरु अपनी दृष्टि डालता है, अगर मीन कुंडली में किसी के फर्स्ट हाउस पे गुरु की दृष्टि आ रही है तो 1 लाख दोषों का निवारण है, गुरु की एक दृष्टि 1 लाख दोषों का निवारण। ऐसा व्यक्ति बहुत भरोसेमंद होता है, ऐसे व्यक्ति को आप कुछ भी बता दें वो कभी भी किसी से शेयर नहीं करेगा, पेट का बहुत पक्का होता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत सफल व्यक्ति होता है, क्योंकि उसके सारे कष्टों का कितने ही दोष बन रहे हो कुंडली में, अगर 1 लाख दोषों का निवारण एक जो है गुरु कर देगा, सिर्फ एक गुरु कर देगा। तो अब यहाँ पर गुरु की 14 मई तक नवम दृष्टि पंचम दृष्टि जो है नवम हाउस पड़ेगी, और सप्तम दृष्टि जो है वो थर्ड हाउस पड़ेगी, तो छोटे भाई बहनों का कार्य सिद्ध होगा, छोटे भाई बहनों को आपकी द्वारा सफलता मिलेगी, छोटे भाई बहनों को आपकी प्रेय का भी लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों को आपका पॉपुलरिटी का भी लाभ मिलेगा। आप आलस्य में थे तो अब मार्गी होते आलस्य दूर हो जाएगा, आपका वक्त मतलब वर्चस्व फैलने लगेगा, आप छोटी छोटी यात्राओं से लाभ उठाने लगेंगे। और नवम दृष्टि जो है वो आपके पंचम हाउस पड़ेगी, तो प्रेम में आ रही अड़चन समाप्त होगी, विदेश यात्रा मिलेगी, एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा देते हो उसमें सफलता मिलेगी, कोई संतान
सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, किसी को तो संतान सुख प्राप्त होगा। 15-15 साल से जिन लोगों को संतान नहीं होती, उनको अचानक संतान देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ें आप गुरु वालों मार्गीय होने से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, आपको बहुत सम्मान प्राप्त होगा। गुरु की नवम दृष्टि पंचम हाउस पे बहुत सम्मान दे जाएगी, धन दे देगी, वैभव दे देगी, आपकी रिस्पेक्ट, बहुत उच्च कोटि की रिस्पेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। आपका जनता द्वारा भी कुछ ऐसा काम हो जाएगा कि आपकी जनता में प्रशंसा बढ़ जाएगी। शनि सप्तम में बैठ के आपको राजयोग कारक प्लानेट बन गया। शनि आपको आपको जो है बीगो का मालिक बना देगा, आपको लग्ज़री लाइफ़ दे देगा, आपको ढनच्चे बना देगा, आपको करोड़पति बना देगा, करोड़पति थे तो अरबपति बना देगा, अरबपति थे तो खरबपति बना देगा, बिलियनर बना देगा। शनि कुंडली में अच्छा होना चाहिए, डिग्री वाइज़ अच्छा होना चाहिए, नीच नहीं होना चाहिए। अगर नीच हुआ तो फिर यहाँ पर कंडीशन अलग है। अष्टक बिंदु शनि का ज़रूर देखें, गुरु का ज़रूर देखें, अष्टक बिंदु ये दोनों ज़रूर देखें। अगर गुरु का अष्टक बिंदु अच्छा है तो यहाँ पर लाभ होगा, शनि का अष्टक बिंदु अच्छा है तो यहाँ पर लाभ होगा। और राहु तो आपके लिए यहाँ बेनिफिट दे गई है, और केतु 12वें में जाके मोक्ष का कारक होता है, वहाँ पर जाके आपको अध्यात्म की ओर जोड़ेगा, आपको बुरी चीज़ों से दूर रखेगा, आपको विदेश यात्रा कराएगा, विदेश यात्रा में सक्सेस होंगे, विदेश में कीर्ति फैलेगी, बुरी चीज़ों से दूर रहेंगे तो जेल यात्रा नहीं होगी। केतु जब तक वहाँ रहेगा, कुंडली में केतु अच्छा है तो जेल यात्रा नहीं होगी अगले 18 महीने, क्योंकि आप गलत कार्य से दूर रहेंगे। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। शनि इसके बाद अष्टम में चला जाएगा, जब अष्टम में शनि जाएगा, गुरु भी आपका एक दैवीय शक्ति लेके चलेगा, गुरु भी आपका एक जो है पॉजिटिव साइन लेके चलेगा। गुरु आपके लिए एक कहना चाहिए बहुत बड़ा सपोर्टर प्लैनेट बनेगा, तो वो आपके शनि की अष्टम में बैठने ढैया का भी प्रकोप नहीं होने देगा। फिर नवम में शनि जाएगा, वहाँ पर भी गुरु का आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि गुरु अतिचारी है। गुरु बल्ल से मजबूत है। अगले 8 साल तो गुरु के जब वो निकल जाएँगे, तो तब आपका शनि जो है वो दशम में जाएगा, दशम में या 11 में जाएगा, तो वहाँ तक तो आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। अगले 12-13 साल शनि आपके लिए बहुत योग कारक बना रहेगा। उसके बाद जब ये वो चलेगी, ये वो चलेगी, साढ़े साती शुरू होगी, साढ़े साती शुरू होगी, अगर आपने लोगों के साथ बुरा नहीं किया है तो साढ़े साती से भी डरने की जरूरत नहीं है, साढ़े साती आपको चमका के चली जाएगी। तो गुरु के 8 साल बहुत अच्छे हैं, शनि के 8 साल बहुत अच्छे हैं, 12 साल बहुत अच्छे हैं। राहु के फिर छठे में, फिर पंचम में, फिर थर्ड तक राहु भी बहुत अच्छा फल देगा, और फिर सेकंड में भी राहु बहुत अच्छा फल देता है। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपका ग्राफ ऊंचा होगा। 2025 की मेन क्रिया अब शुरू होगी, मेन कार्य अब शुरू होगा। गुरु का मार्गीय होने से ही आप लोगों के जीवन में अचानक से सफलता देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन टूटने से बच जाएगा। प्रेम नहीं मिल रहा था तो प्रेम मिल जाएगा। आप किसी की ओर आकर्षित थे तो वो खुद आपसे संपर्क बनाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल जाएगी। कंसीव है उनको सफलता मिलेगी। इसमें लेडीज़ के लिए भी अलग है, लेडीज़ के लिए भी सेम यही कंडीशन रहेगी। और आप अपने मतलब जैसे अगर आपके कहना चाहिए पतिव्रता बन के रहेंगी, अगर लेडीज हैं तो बहुत आप नाम आपका रहेगा, आपकी रेस्पेक्ट पति द्वारा होगी। और पत्नी है, अगर पति है तो पत्नी का रेस्पेक्ट करेंगे, पत्नी के साथ लॉयल रहेंगे, तो आने वाला जीवन, आने वाले 12-15 वर्ष बहुत अच्छे गुजरेंगे। जो पिछले 15 वर्षों में आपने खोया है, वो अगले सब 15 वर्षों में आप पा लेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। गुरु के मार्गे होने का ये था। अब आगे आने वाली कंडीशन सभी राशियों की जो मैंने बताई है कि मेष से लेके और मीन तक सभी राशियों को आपको प्रत्येक वीडियो देखने को मिलेगी। इसलिए मेरी वीडियो को शेयर करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपका कोई जानने वाला मेष का हो, कोई वृषभ का हो, कोई मिथुन का हो, कोई कर्क का हो, कोई सिंह का हो, कोई कन्या का हो, कोई तुला का हो, कोई वृश्चिक का हो, कोई धनु का हो, कोई मकर का हो, कोई कुंभ का हो, कोई मीन का हो। और D9 चार्ट भी देखें, D10 चार्ट भी देखें, गुरु का षटबल इष्टबल भी देखें, और तात्कालिक मित्रता भी देखें, और अष्टक बल बिंदु भी देखें, और शनि का भी ये सब चीज़ें चेक करें। षटबल इष्टबल भी मजबूत अवस्था में देखें, तो ही आपको लाभ मिलेगा। शनि अगर 0 डिग्री पे बैठा होगा, मृत होगा, अस्त होगा, तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा, इतना बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। गुरु का भी इतना बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। गुरु अगर डिग्री वाइज कमजोर हो तो उसका आप पुखराज पहन सकते हैं, अगर आपका गुरु कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठा है तो, वरना ये नदी पे दोष दोष लगा हुआ है, ना पहने तो बेटर होगा। अगर कुंडली का एनालिसिस करा के पहनेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, शनि का नग आप पहन सकते हैं, अगर शनि अच्छे का प्लेसमेंट है तो आप पहन सकते हैं, तो योग का नग प्लैनेट है, शुक्र का नग भी पहन सकते हैं।
कि वो भी योग का प्लैनेट है, बुध का नख भी पहन सकते हैं क्योंकि वो भी आपकी राशि का स्वामी है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।